इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर, पूरे अनंत ब्रह्मांड के अंदर एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता ऐसी है जहां भगवान ने एक फकीर को राजा बनने का संदेश दिया। मोह माया नहीं त्यागी। अर्जुन फकीर थे जिस समय महाभारत के युद्ध में आए थे। अर्जुन के पास कुछ नहीं था। दुर्योधन के पास सब कुछ था, महल था, शस्त्र थे, योद्धा थे। अर्जुन के पास कुछ नहीं था, फकीर थे। एक फकीर को राजा बनने का मार्ग दिखलाया था भगवान ने। तो भगवान ये नहीं कहते कि तुम त्याग दो, सब क्षणभंगुर है, कुछ नहीं है। सारी भौतिकता के बीच में रहते हुए उस संबंध को पहचानो, ये जरूरी है। सब कुछ करते हुए संबंध के संपर्क में रहो, ये जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं। पुरुषों को भी ज्ञान है और महिलाओं को तो है ही। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो मां और बच्चे के बीच में एक और नाल होती है जिसे डॉक्टर काट देता है। जैसे ही वो डॉक्टर उसको काटता है ना, मां और बच्चे के बीच का वो संबंध खत्म हो जाता है। बच्चा सांसारिक हो जाता है, इस दुनिया में आ जाता है। लेकिन एक और नाल हमारी उस ईश्वर से जुड़ी हुई है जिसे कोई नहीं काट सकता। उसी तरह से उसे कोई काट ही नहीं सकता। और उस और नाल के बीच में जो प्रवाह है ना, वो सिर्फ हमारे और ईश्वर के बीच का प्रवाह है। उसमें दूसरा भी कोई नहीं आ सकता। ना मैं आ सकता, ना कोई धर्म गुरु आ सकता, ना कोई किताब आ सकती, ना कोई ज्ञान आ सकता। कुछ नहीं आ सकता उसके बीच में। वो सीधा संबंध है आपका ईश्वर से। उसके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो थम जाता है। वो थम जाता है क्योंकि हम भटक जाते हैं, उस प्रवाह में निरंतर बने नहीं रहते। जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चे होने में एक बड़ा गुण ईश्वर ने दिया। क्यों कहते हैं कि बच्चा भगवान जैसा होता है? वो इसलिए कहते हैं कि बच्चे के अंदर कोई ईगो नहीं होती। आप उसे डांटते हैं, मारते हैं, थोड़ी देर बाद आके आप ही की गोदी में बैठ जाता है, मुस्कुरा देता है, उतने ही प्रेम से बात करता है। कोई ईगो नहीं होती कि मुझे डांटा है, बेइज्जत किया है, मारा है। किसी तरह की ईगो नहीं होती। समान भाव में, स्वीकार्य भाव में होता है, शुद्ध होता है वो। कोई कचरा उसने दिमाग में अभी तक भरा नहीं है, कोई डेटा इस तरह का गया नहीं है जो उसे डिस्टर्ब कर सके, इसलिए ईगो नहीं है। तो हमने इतने सारे सालों में, हम जहां जहां जिस जिस उम्र में हम पहुंचे हैं, हमने बहुत सारा ऐसा डेटा इकट्ठा किया इस दिमाग के अंदर जो एक्चुअली हमारे लिए जरूरी ही नहीं है। उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डेटा इकट्ठा है तो डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब कर रहा है तो हमारे अंदर वो स्थिरता खत्म हो गई है, हम परेशान हो गए।